और मैं इस वीडियो में बारी बारी मूवीज़ का एग्जांपल दूंगी। तो इसका पर्पस ये है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट लिटरेरी थ्योरी को कॉन्क्रीट और रिलेटेबल बनाने के लिए मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। सो व्हेन वी यूज मूवी एग्जांपल वी आर नॉट लिविंग लिटरेचर, वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन अ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल वे। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द जॉनरा थ्योरी बाय डेनाइल चैंडलर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऑलरेडी आप लोग अपनी रियल लाइफ में जॉनरा यूज़ करते हैं। जब आप बोलते हैं कि मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, ठीक है, या फिर रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, तो ये अपने आप में ही एक जॉनरा है। तो बेसिकली जॉनरा इज़ अ वे ऑफ क्लासीफाइंग टेक्स्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Genre refer to a system of classification based on the convention of form, content, and style. So classification means if we are grouping something like this is horror, this is comedy, right? So this is called classification. Conventions means होता है rules या patterns, ठीक है? जैसे horror movies है, उसका क्या, उसमें क्या क्या होगा, उसमें डार्कनेस होगी, फियर होगा, ये सब उसके फिक्स रूल्स हैं। कॉमेडी में हमें ह्यूमर देखने को मिलेगा और ट्रेजेडी में हमें सैड एंडिंग्स देखने को मिलेगी। तो हर जॉनर के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है जॉनरा इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया, कन्वेंशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप हॉरर मूवी देखने जा रहे हो और उसमें आपको कॉमेडी कॉमेडी हो, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑडियंस जो होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हो उसके अंदर। अगर आप हॉरर देखने जा रहे हो तो उसमें हॉरर सीन्स हो, उसमें घोस्ट हो, उसमें हॉरर सॉन्ग्स हो, ये सब ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो जॉनरा है वो वर्क्स थ्रू शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस बिटवीन द रीडर एंड राइटर। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉनरा इज डायनेमिक। इट मीन्स जॉनरा फिक्स नहीं होते हैं। जॉनरा आर नॉट फिक्स बट कंस्टेंटली इवॉल्विंग। टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, सोसाइटी के साथ भी ये चेंज होते रहते हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के साथ, जैसे सोसाइटी के कल्चर चेंज होते हैं उसके साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं जॉनरा। ठीक है, जैसे ओल्ड लव स्टोरीज है ना, अगर आप उनका कंपैरिजन मॉडर्न रिलेशनशिप से करो तो आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस आएगा उसमें। अगर आप ओल्ड हीरो का मॉडर्न फ्लॉड हीरो से अगर कंपैरिजन करो, उसमें भी आपको दिन रात का फर्क मिलेगा। ठीक है, तो जॉनरा इज ऑलवेज चेंजेस विद टाइम। Role of audience, this is very important point, you can include this point in your answer. Role of audience, ये बहुत important point है। Genre exists through interaction between the text and the audience. Audience decide करती है genre। अगर audience change करना चाहे तो genre भी, अगर audience change हो जाती है तो genre भी change हो जाता है। जैसे एक मूवी है, किसी को वो मूवी हॉरर लग सकती है और किसी को फनी भी लग सकती है ना। सो विदाउट ऑडियंस genre का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। रिपीटेशन एंड डिफरेंसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस थ्योरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आप याद रखना। जॉनरा बैलेंसेस बिटवीन रिपीटेशन एंड डिफरेंसेस। रिपीटेशन मीनिंग होता है द रीअकरिंग द सेम एलिमेंट्स, एंड डिफरेंसेस का मीनिंग होता है न्यू आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल लव स्टोरी, लव स्टोरी में लव होता है, राइट? तो वो इसका क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, सेम एलिमेंट हो गया। आपको हर लव स्टोरी में लव का एलिमेंट दिखेगा। हर स्टोरी अलग होती है, लाइक लव स्टोरीज आपने देखी होगी तो सभी लव स्टोरी सेम नहीं होती है, उसमें डिफरेंस होता है। उसी चीज़ को हम न्यू आइडिया कहते हैं। ठीक है, इसका रिपीटेशन तो हुआ है लेकिन विद न्यू आइडिया, तभी तो वो चीज़ अलग दिखेगी, तभी तो वो चीज़ पॉपुलर होगी। जैसे क्राइम शो होते हैं, क्राइम शो में क्राइम सेम होता है लेकिन स्टोरी डिफरेंट होती है, तभी तो वो हिट होते हैं। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन होती रहेगी तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। अगर सिर्फ डिफरेंसेस होंगे कि एक स्टोरी है तो उसमें कभी कुछ आ रहा है, कभी कभी उसमें हॉरर आ रहा है, कभी उसमें कॉमेडी आ रही है, कभी उसमें लव स्टोरी आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा भाई है क्या ये। ठीक है, तो वो चीज़ें कंफ्यूजिंग पैदा करती है ऑडियंस के लिए। तो हमेशा जो जॉनरा है वो एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, उसमें रिपीटेशन भी होनी चाहिए और उसमें डिफरेंस भी होना चाहिए। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज हाईब्रिड। आजकल जो है वो प्योर जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करते, प्योर जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करते। आजकल मिक्स जॉनराज होते हैं, जैसे हॉरर प्लस कॉमेडी, ठीक है, रोमांस प्लस थ्रिलर हो जाएगा, या साइंस फिक्शन प्लस एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सुपर हीरो मूवीज़ में एक्शन होता है, इमोशन होता है, फैंटेसी होती है, सब चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से जो मॉडर्न टेक्स्ट है ना वो हाइब्राइड इन नेचर है। नेक्स्ट हेडिंग इज जॉनरा इज सोशल कंस्ट्रक्ट। जॉनरा नेचुरल नहीं होती है, ये सोसाइटी बनाती है। जॉनरा आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कल्चर इन्फ्लुएंस करता है डेफिनेटली, और सोसाइटी डिसाइड करती है कि यस इस चीज़ का क्या जॉनरा होगा। जैसे इंडियन फिल्म्स हैं और हॉलीवुड मूवीज़ हैं, राइट? और जैसे कि अपने ओल्ड सोसाइटी हो गई, मॉडर्न सोसाइटी हो गई। ठीक है, तो जॉनरा जो है बेसिकली ये जैसे ओल्ड सोसाइटी है और मॉडर्न सोसाइटी है, तो जो जॉनरा है ना वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी आपकी कैसी है। अगर आप इंडियन मूवीज़ बना रहे हो तो जैसा वहाँ का कल्चर है वो सब उस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट हेडिंग बनती है फंक्शंस ऑफ जॉनरा। ठीक है, हम जॉनरा का क्या यूज़ है बेसिकली फॉर राइटर्स को क्या मिलता है बेसिकली, एक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे उनको लिखनी है नॉवल, राइट? तो राइटर्स के लिए कि हाँ भाई मुझे नॉवल लिखनी है तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो उसके अंदर अपनी थीम्स या अपना स्टाइल
इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला टॉपिक बताया था, हेडिंग बताई थी डिफरेंसेस, ठीक। सो ये हर पोइट या ऑथर्स का अपना अलग अलग डिफरेंस होता है जो एलिमेंट वो उस वर्क में टच करते हैं, राइट। और रीडर्स के अकॉर्डिंग, फॉर रीडर्स को आइडिया मिलता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि नॉवल है तो उसमें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब उन्हें पता है कि ये वर्क नॉवल है, तो उन्हें पता है कि नॉवल में क्या होगा। जैसे ट्रेजेडी होती है तो उसमें पता है कि एंड में क्या होगा। जैसे कॉमेडी होती है तो उसमें भी उनको आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में तो जैसे कल्चर है वो उनका रिफ्लेक्ट होता है जॉनरा के अंदर। तो जॉनरा मेक्स कम्युनिकेशन ईजी बेसिकली। अगर आप इस चीज़ से एक कंक्लूजन निकालना चाहोगे तो वो एक कम्युनिकेशन को ईजी बना देता है। एक राइटर जो भी लिखता है कैसे उसको ऑडियंस जो है वो कैसे क्या एक्सपेक्ट करती है उससे, उसमें कल्चर भी इंक्लूड हो जाता है। तो बेसिकली जॉनरा मेक्स कम्युनिकेशन ईजी, राइट। आप थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, जॉनरा परफेक्ट नहीं होती हैं, ये कुछ इसमें लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट चीज़ है उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं होती है। लाइक नॉवेल्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगा, उसमें रोमांस मिलेगा, तो आप उसको फिक्स कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये किस एलिमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट बना सकते हैं उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो सकती, वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव मीन्स उसमें आपका पर्सनल टच होगा, ठीक है। और थर्ड हम पॉइंट बना सकते हैं चेंज होता रहता है, लाइक इट इज़ डायनामिक, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कुछ मूवीज़ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ये किस जॉनर में आती है, कॉमेडी है, हॉरर है, रोमांस है, क्या है, हमें समझ नहीं आता है। जॉनरा इज़ यूजफुल बट एट द सेम टाइम इट इज़ प्रॉब्लमैटिक टू, ठीक है। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जॉनरा एक फिक्स चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये चेंज होने वाला सिस्टम है जो हमें टेक्स्ट समझने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू। और इस थ्योरी के जो आपको प्रॉपर नोट्स हैं वो वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, ओके।